concept of acids and bases. अर्हीनियस जो थे बेटे 1787 में इन्होंने कंसेप्ट पेश किया। 1787 में इन्होंने ये कंसेप्ट जो था वो पेश किया। इनके मुताबिक जब किसी सब्सटेंस को सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में हल किया जाए या उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। एनी सब्सटेंस gives H plus ions in aqueous solution, they are termed as acids. उन्हें हम क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक जर्नल हमारे पास सब्सटेंस है, जब हम इसको पानी में हल करते हैं H, तो ये H प्लस और A माइनस आयन दे देता है। अब ये एक उसके मुताबिक एक एसिड है। अब इसमें ये हमारे एसिड्स जो हैं जब ये डिसोसिएट होते हैं अपने आयंस के अंदर, जैसे HCl, इसको पानी में हल किया जाता है तो ये H प्लस और Cl माइनस आयंस देता है। जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको हम पानी में हल करें या इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, ये H प्लस और NO3 माइनस आयंस देते। इसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम पानी में हल करें, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो ये भी उसी तरह 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में तब्दील हो जाता है। अब ये कंसेप्ट दिखने में ठीक लग रहा है कि ये जितने भी एसिड्स हैं वो इस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहे हैं जो हम जानते हैं जिन्हें। अब इसी तरह इनका बेसिस के मतलब भी कंसेप्ट था। अर्हीनियस के मुताबिक बेसिस क्या शय हैं? अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक बेटे एनी सब्सटेंस that give hydroxyl ion in its aqueous solution, they will be termed as अर्हीनियस बेस। उन्हें हम क्या कहेंगे? अर्हीनियस बेस। अब इसके लिए एक जनरल रिएक्शन BOH, इसको अगर हम आयंस में तब्दील करते हैं इसके एक्वस सॉल्यूशन में तो ये आयंस देता है B प्लस OH माइनस। अब इस पे हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब हम इसे हल करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो ये बनाता है Na प्लस OH माइनस। ये भी पूरा उतर रहा है इस डेफिनेशन पे। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसे हल करें इसके एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी बना रहा है K प्लस और OH माइनस। ये भी हाइड्रोक्सल आयन दे रहा है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम Ca प्लस 2 प्लस 2OH माइनस, ये 2 हाइड्रोक्सल दे रहे हैं।
तो ये भी इस डेफिनेशन पे पूरा उतर है, तो ये भी इसके मुताबिक ये क्या है, आर्हीनियस बेस है। अब बेटे हमारा रिजल्टेंट क्या निकला, जो भी शय हाइड्रोजन आयन देगा अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा, एसिड, आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक। जो भी शय हाइड्रोक्सल आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बात फिक्स कर दी गई, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा साबित हुआ, एक बुनियाद के तौर पे तो बड़ा अच्छा साबित हुआ, लेकिन ये सिर्फ अप्लाई होता था ओनली ऑन एक्वस मीडियम। कोई ड्राई शय है, ये नज़रिया उसके मतलब कुछ बताएगा, पाउडर्ड फॉर्म है, ड्राई है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना है वो एसिड है या बेस है तो हम उसे हल ही करके देखेंगे, फिर ही पता चलेगा कि ये इसकी खामी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्वस मीडियम जो है उन्हीं पर अप्लाई होता है, नॉन एक्वस चीज़ों पर ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब बेटे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हाइड्रोजन सिरे से ही मौजूद नहीं, हाइड्रोजन इसमें मौजूद है तो वो डिसोसिएट होके H+ में जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हाइड्रोक्सल सिरे से ही मौजूद नहीं, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें ना एसिड होंगी ना बेस होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम इसी बात को ज़रा दूसरे एंगल से देख लें कि उनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं जबकि वो एसिड हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी मौजूद हैं जिनमें हाइड्रोक्सल आयन मौजूद नहीं जबकि वो बेस हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो सर ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं आपको हाइड्रोजन आयन नज़र आ रहे हैं, दो। अब ये एसिडिक इन नेचर है, अब इसके मतलब आर्हीनियस कंसेप्ट कुछ नहीं कह सकता, यहां तक आके उसकी हद खत्म हो गई। इसी तरह NH3 अमोनिया एक बेस है, OH मौजूद है इसमें। अब ये कंसेप्ट इस पे फिट हो सकता है? नहीं। अब इसके बारे में भी आर्हीनियस कंसेप्ट जो है वो लिमिटेड है, वो इसके बारे आके बेबस है।